प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा कैसे उसको हल किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो इसका प्रतिस्थापन का कुछ नियम है, फलन में कैसे पद होंगे और क्या प्रतिस्थापन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा पद हो तो हम इसमें x का मान रखेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा। ये इसलिए रखेंगे कि यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखने से a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cos थीटा भी रखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, तो ये रखने पे तो ये दोनों रख सकते हैं आप, a sin थीटा भी रख सकते हो, a cos थीटा भी रख सकते हो। दूसरा होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को मालूम है यहाँ पर प्लस है, तो आप लोग सर्वसमी का 3 फार्मूला जानते हो आप लोग। त्रिकोणमिति के पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम यूज किए पहला वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। अब दूसरा में प्लस है तो इसमें से कौन सा सूत्र यूज करेंगे, x बराबर, ताकि ये प्लस में आपका कन्वर्ट हो जाए, x इक्वल a tan थीटा यूज कर सकते हैं या x इक्वल a cot थीटा यूज कर सकते हैं, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाए और या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। तो इसलिए इसको यूज करते हैं। तीसरा सूत्र होता है, तीसरा इसी में यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या रखेंगे, इसी में जस्ट उल्टा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं a sec थीटा या a cosec थीटा। ठीक है, चौथा होता है अंडर रूट a प्लस एक्स, a माइनस एक्स हो या फिर ऊपर में माइनस हो और नीचे प्लस हो। इसमें आपको यूज करना है cos 2 थीटा का, क्योंकि आप लोग cos 2 थीटा का आपका त्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का क्या क्या फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस के लिए, और यदि ये इधर आया तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इधर आ जाएगा माइनस वाला और ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को बेस मानते हुए यहाँ पर आपको यूज करना है x का मान a cos 2 थीटा, ताकि हम इसको तोड़ सकें। समझ गए, तो ये दो फार्मूला हम यूज कर सके इसलिए इसको ऐसा रखते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा का मान 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और इसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर है तो हट जाएगा, इसलिए ऐसा यूज करते। तो ये हो गया चौथा। पांचवा भी इसी के टर्म में है, बस स्क्वायर है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ऊपर माइनस रहे और नीचे प्लस रहे।
यहाँ भी हम सेम यूज करेंगे, बस यहाँ पर x की जगह यहाँ पर x स्क्वायर में यूज करेंगे। सेम चीज यूज करेंगे, बस x स्क्वायर और a की जगह a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर cos 2 थीटा रहेगा, ये स्क्वायर नहीं होगा। और सेम ऐसे ही इसी के बेस पे हल होगा। इसके बाद एक छठवां सूत्र होता है, हालांकि इसका उपयोग नहीं है, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर में आपका ये यूज होता है x इक्वल a1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे, इसका जैसे ज्यादा उपयोग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सूत्र में अवकलन में भी आता है, समाकलन में भी आता है। मैं तुम लोग को बहुत बार बता चुकी हूँ, इस सूत्र का उपयोग मेन प्रतिलोम से चालू होता है, प्रतिलोम से चालू होके ये अवकलन समाकलन सभी में उपयोग होता है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। टू 2.2 एक्सरसाइज चल रहा था। टू 2.2 का पांचवा, ये भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसको सरल कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 आपका कांस्टेंट है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मान के चलिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या रखते हैं, बोलो। एक a का मान 1 है तो यहाँ पे tan थीटा 1 नहीं लिखेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये -1 यहाँ पर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर अंडर रूट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अंडर रूट है, -1 है, और ये ब्रैकेट है, ये -1 में अंडर रूट नहीं है, बटे x है, और ये x का मान भी रखेंगे tan थीटा। अब इसको सरल करते जाएंगे, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होता है, थीटा, sec थीटा, ऋण 1 बटे tan थीटा। अब इसको फिर से तोड़ेंगे, sec थीटा त्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, sec थीटा को और तोड़ सकते हैं, किसी का व्युत्क्रम होता है, हल करना है, 1 बटे cos थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा बटे cos थीटा। अब ऊपर में फिर भिन्न में हो गया, 1 बटे cos थीटा माइनस 1 बटे 1, ऊपर का फिर लघुत्तम निकालेंगे, 1 एक cos थीटा लघुत्तम निकलेगा, यहाँ 1 यहाँ cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, और नीचे है sin थीटा बटे cos थीटा, क्या कट जाएगा, दोनों का हर सेम है, कट जाएगा। अब क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं, अब भी मैं तुम लोग को त्रिकोणमिति का फार्मूला बताई थी, cos 2 थीटा वाला, माइनस रहता है तो क्या रखते हैं, प्लस रहता है तो क्या रखते हैं, अब याद करो, क्या रखेंगे,
स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2 -1। tan इनवर्स इसका मान क्या होगा? 2 cos थीटा बाई 2 -1। 2 cos थीटा बाई 2 कैसे होगा? माइनस में तो cos होता ही नहीं। आपका देखो ये सूत्र होता है आपका cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसको करोगे तो प्लस आता है, ये तो यूज ही नहीं करना है। आपको कौन सा यूज करना है? साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया और ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, ऊपर में प्लस नहीं है। प्लस रहता तो आप भले उसको cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तोड़ते। तो यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ पर ये इधर आ जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 का आधा हुआ तो यहाँ 1 होगा, तो इसका आधा क्या होगा? थीटा बाई 2। यदि 1 माइनस cos 2 थीटा है तो इसका मान 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यदि ऐसा नहीं समझ रहे हो तो यहीं पे ऐसा मान रख दो। 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 सूत्र होता है। ऐसा नहीं समझते हो तो इसको और भी कर सकते हो। cos 2 थीटा का 2 सूत्र होता है, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों में से हम क्या रखेंगे ताकि 1 कट जाए? पहला वाला को तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ2 cos स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 नहीं कटेगा। तो दूसरा वाले को रख सकते हो। यहाँ पर थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, ये 1 और 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हर में साइन थीटा का साइन 2 थीटा का सूत्र लगा लो। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा है तो इसका लग जाएगा, इसका आधा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एक एक साइन कट जाएगा। मैडम नहीं दिख रहा है? आप देखो, दिखा? तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। तो cos 2 थीटा का 2 सूत्र होता है, एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन। तो ऐसा मान को रखना है यहाँ पर cos थीटा की जगह कि आपको 1 कट जाए। तो ये दोनों में क्या मान रखेंगे 1 कट जाए? सेकंड वाला, ताकि 1 कट जाएगा और सेकंड वाला रखेंगे तो आपका यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा है, तो इसका यहाँ पे 2 थीटा में थीटा होता है, तो थीटा में इसका आधा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब दोनों में क्या समान है जो कट जाएगा? बोलो, क्या समान है? दोनों में क्या समान है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कट गया, 2 भी कट गया। यहाँ पे 2 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर है, तो बचा क्या? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है? tan थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब आपके स्वयं समंजक गुण से क्या होगा? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो माने थे उसको वापस कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से थीटा का मान क्या है?
x इनवर्स x। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसको सरल करके क्या लाए, tan इनवर्स x बाई 2। ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कॉट का भी बना सकते हो, ये प्रश्न सेम कॉट का भी हो सकता है, एक क्वेश्चन कॉट का भी ले सकते हो, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको भी सरल कर सकते हो। ठीक है, इसको भी सरल करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें और क्वेश्चन ले लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। यह ऑलरेडी त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जरूरत नहीं है और इसको ये करने की जरूरत नहीं है रखने की, क्योंकि ये ऑलरेडी त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन में, केवल इसको हल करेंगे। क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, cos x से भाग देना चाहिए। हाँ, cos x से भाग दे देते हैं, अंश और हर में cos x से भाग देने पर। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों भाग दिया जाता है, एक तरफा भाग नहीं देना है ना। तो यहाँ हो जाएगा cos x से भाग देंगे 1 और यहाँ से हो जाएगा tan x, यहाँ देंगे भाग 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस tan x। अब इसको कौन से सूत्र में जमाएंगे, tan इनवर्स है तो स्वाभाविक है ये tan a प्लस बी फार्मूला में होना चाहिए। ठीक है, tan a प्लस बी फार्मूला क्या होता है, या ऊपर में माइनस है तो a माइनस बी फार्मूला क्या होता है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b upon 1 minus tan a into tan b। 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे b तो मालूम है, a किसको माने 1 है, तो क्या कोण माने a को, एक कितने डिग्री में 1 होता है, पाई बाई pi by 4 4। तो यहाँ पर हम इस सूत्र के अनुसार जमाएंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे गुना होना चाहिए tan a tan b, यहाँ पे 1 की जगह हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब वापस ये सूत्र में रख देते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x माइनस x। ठीक है, अब फिर से स्वयं समंजक गुण लागू होगा, tan और tan इनवर्स रहता है तो क्या होता है, हट जाता है, पाई बाई 4 माइनस x। अब यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन नहीं किया था, ऑलरेडी प्रतिस्थापित था, इसलिए इसको वापस चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखें।
अब एक सवाल मैं तुम लोग को दे रही हूं, तुम लोग को बनाना है एक क्वेश्चन। ये सब व्हाट्सएप में बना बना के बताओगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन है साइन, इसका मान निकालना है। साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसका मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए बोलना चाहिए, जो भी है। ये आप लोग को ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया बनाने के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। इधर आ। इसके बाद इसमें और कुछ सरल करो दिया है, क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक 10वां क्वेश्चन को और ले लेती हूँ। टू पॉइंट 2 का 10वां, tan इनवर्स 3a² x माइनस x की घात 3 अपॉन a³ माइनस थ्री ए x²। ऐसा सवाल है तो ये भी आपका tan 3 थीटा के यूज में है। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है? 3 tan theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. tan स्क्वायर थीटा की tan क्यूब थीटा होता है। यहाँ पर tan क्यूब थीटा होता है और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इससे कंपेयर करें, अभी कांस्टेंट को नहीं देख रहे हैं, इससे कंपेयर करें तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन ये 1 है, कांस्टेंट है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसी के सूत्र में कंपेयर करते हुए यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन करना है। माना x इक्वल a tan थीटा, कांस्टेंट a है इसलिए a tan थीटा यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a a tan थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये a³ और ये a³ कॉमन है। इसी प्रकार यहाँ पर a³ और ये दोनों a³ हुआ कॉमन है, दोनों कट जाएंगे तो tan इनवर्स a³ निकल गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन इसको कल कर देंगे। क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। लाइट गोल